बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये कुदरती अमर है कि जब भी मलकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम का नाम इंसान सुनता है तो बदन में एक बार कपकपी सी आ जाती है, क्योंकि मलकुल मौत यानी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ही वो फरिश्ता है जो इंसान की रूह को कब्ज फरमाएगा। तमाम जी रूह चीजों की रूह कब्ज करने की ड्यूटी अल्लाह ताला ने इसी फरिश्ते के जिम्मे लगाई है। दोस्तों, सवाल ये है कि आखिर ये ड्यूटी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ही को क्यों दी गई? तो ये एक दिलचस्प हकीकत है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे, और इसके अलावा भी आपसे जुड़े चंद दिलचस्प हकाइक आपको बताएंगे। आपकी शक्ल सूरत कैसी है, आपको अल्लाह ताला किस ताकत और कुदरत अता फरमा रखी है, और आप एक ही वक्त में सैकड़ों हजारों रूहें कब्ज फरमा लेते हैं। क्या हजरत इजराइल को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने थप्पड़ मारा था या नहीं? इसकी हकीकत क्या है? क्या इजराइल को कभी किसी की रूह कब्ज फरमाते हुए अफसोस हुआ है? इन तमाम सवालों का जवाब आपको आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, वाक़े का आगाज करने से पहले आपसे दरखास्त है, अगर आप हमारे चैनल ज़मा वॉइस की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं कि आखिर रूहों को कब्ज करने की ड्यूटी हजरत इजराइल ही को क्यों सौंपी गई। तो इस हवाले से ये रिवायत मशहूर है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम का पुतला बनाने का इरादा फरमाया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया कि एक मुश्त खाक जमीन पर से लाओ। बहुक्म इलाही जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान की बुलंदी से फौरन इस जमीन पर आए कि अब जहां खाना काबा है चाहा कि एक मुश्त खाक लें। उस वक्त जमीन ने उनको कसम दी कि ए जिब्राइल, खुदा के लिए मुझसे खाक मत ले कि इससे खलीफा पैदा होगा और उसकी औलाद बहुत आसी और गुनहगार मुझे अजाब होगी। मैं मस्कीन खाक पा हूँ, अजाब खुदा की ताकत और तहम्मुल नहीं रखती हूँ। इस बात को सुनकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खाक लेने से बाज आए और जमीन से मट्टी न ली। गर्ज इसी तरह से जिब्राइल लौट गए और मिकाइल और इसराफील अलैहिस्सलाम से भी यह काम अंजाम न हो पाया। तब इजराइल को भेजा, उनको भी जमीन ने मना किया। उन्होंने ना माना और कहा, जिसकी कसम देती है मैं उसी के हुक्म से आया हूँ, मैं उसकी नाफरमानी नहीं करूंगा, तुझको लेकर ही जाऊंगा। बस इजराइल ने हाथ निकालकर एक मुट्ठी भर खाक इस सरजमी से ले ली और लेकर आलम बाला पर चले गए और अर्ज की कि खुदाबंद, तू दाना व बेना है, मैंने यह हासिल किया है। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इजराइल, मैं इस खाक से जमीन पर एक खलीफा पैदा करूंगा और उसकी जान कब्ज करने के लिए तुझी को मुकर्रर करूंगा। तब इजराइल अलैहिस्सलाम ने माजरत की कि या रब, तेरे बंदे मुझे दुश्मन जानेंगे। जनाब बारी ने फरमाया, ए इजराइल, तू गम मत कर, मैं खालिक मखलूकात हूँ, हर एक मौत का सबब गर्दानूंगा और हर शख्स अपने अपने मर्ज में गिरफ्तार रहेगा। तब दुश्मन तुझको न जानेगा, किसी को दर्द में मुब्तला करूंगा और किसी को तबेदिग में और किसी को पानी में गर्क कर दूंगा। प्यारे दोस्तों, इसी हवाले से हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत भी है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम को पैदा फरमाने का इरादा किया तो हजरत जिब्राइल को जमीन से कुछ मट्टी लाने को कहा गया। जब हजरत जिब्राइल मट्टी लेने गए तो जमीन ने जिब्राइल से कहा, मैं तुझे उस जात की कसम देती हूँ जिसने तुझे मेरे पास भेजा, तुम ये मट्टी लेकर ना जाओ। इस मट्टी से जो इंसान बनेगा वो फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा और उसको आग में जलना पड़ेगा। ये सुनकर जिब्राइल अल्लाह की बारगाह में पहुंचे तो अल्लाह ने दरियाफ्त किया कि मट्टी क्यों नहीं लाए। तो हजरत जिब्राइल ने जवाब दिया कि ए अल्लाह, जब उसने आपकी अजमत का वास्ता डाला तो मैंने उसे छोड़ दिया। तो अल्लाह ताला ने हजरत इसराफील को भेजा और उसके साथ भी यही मामला हुआ। फिर मिकाइल को भेजा, उनके साथ भी यही मामला हुआ। हत्ता के मलकुल मौत इजराइल को भेजा तो जमीन ने जब इजराइल को यही जवाब दिया तो इजराइल ने फरमाया, ए जमीन, जिस जात ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है वो तुझसे ज्यादा इताअत और फरमाबरदारी के लायक है, तो मैं उसके हुक्म के सामने तेरी बात कैसे मान सकता हूँ। चुनाचे आपने जमीन की मुख्तलिफ जगहों से कुछ मट्टी ली और अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गया। तो अल्लाह ने फरमाया, क्योंकि तुम इस मट्टी को लेकर आए हो, अब तुम ही उनकी रूह को कब्ज किया करोगे। तो आपने कहा कि लोग मुझसे नफरत करने लगेंगे। तो अल्लाह ने वादा फरमाया कि कोई तुम्हारा नाम नहीं लेगा और ना कोई बुरा भला कहेगा। प्यारे दोस्तों, चलिए अब आपको हजरत इजराइल की शक्ल सूरत के बारे में बताते हैं। हजरत इजराइल की शक्ल सूरत, एक हदीस के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने घर में तशरीफ फरमा थे कि अचानक घर में खूबसूरत नौजवान शख्स दाखिल हुआ। आपने पूछा, ए अल्लाह के बंदे, तुझे इस घर में किसने दाखिल होने दिया? उसने कहा, घर वाले ने। आपने फरमाया, बेशक साहिब खाना को इसका इख्तियार है, ये तो बताओ तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं मलकुल मौत हूँ। आपने फरमाया,
मुझे तुम्हारी चंद निशानियां बताई गई हैं, मगर तुम में उनमें से कोई निशानी भी नजर नहीं आ रही। तो मलकुल मौत ने पीठ फेर ली और आपने देखा कि उनके जिस्म पर आंखें ही आंखें नजर आने लगीं और जिस्म का हर बाल नोकदार तीर की तरह खड़ा था। हजरत इब्राहिम ने फौरन ताउज़ पढ़ा और कहा, आप अपनी पहली शक्ल पर तशरीफ लाएं, जो इसकी मुलाकात को बेहतर जानता है। दोस्तों, एक दूसरी रिवायत में है कि जब उसने पीठ फेरी तो वो शक्ल नजर आई जिससे वो बुरे लोगों की रूह को कब्ज करता है। इब्ने मसऊद और इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत में यूं है कि हजरत इब्राहिम ने मालूम किया, ए मलकुल मौत, आप मुझे वो शक्ल दिखाएं जो कुफार में नजर आते हैं। तो उसने कहा, ये आपकी ताकत से बाहर है। मलकुल मौत ने वो सूरत दिखाना शुरू की और फरमाया, आप अपना मुंह मोड़ लीजिए। जब देखा तो स्याह शख्स के सर में आग के शोले निकल रहे हैं और उसके जिस्म से बाल की बजाय तीर और मुंह से आग निकल रही है। ये देखकर आप पर गशी तारी हो गई और उसके बाद आपने देखा कि मलकुल मौत अपनी शक्ल में मौजूद थे। अब जरा ये बताएं कि मोमिन की रूह कैसे कब्ज करते हैं। तो कहा, जरा मुंह फेर लीजिए। आपने मुंह फेर कर देखा तो आपके सामने एक हसीन नौजवान खड़ा था जिसके कपड़े सफेद और जिस्म महक रहा था। आपने मंजर देखकर फरमाया, अगर मोमिन को आपके दीदार की दौलत ही नसीब हो जाए तो उसके लिए यही काफी है। तो दोस्तों, मालूम हुआ हजरत इजराइल की शक्ल सूरत मोमिन की रूह कब्ज करने के लिए और होती है और मुशरिक और काफिर की रूह कब्ज करने के लिए आपकी शक्ल सूरत और होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए ताकि हमारी रूह आसानी से कब्ज की जाए और हमें इजराइल की वो शक्ल सूरत देखने को मिले जो मोमिन के लिए होती है। आमीन। दोस्तों, अब बात करते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को थप्पड़ मारने के बारे में। तो याद रहे कि हदीस पाक में हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम का एक वाकया मिलता है जो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मलकुल मौत को थप्पड़ मारने के हवाले से है। इस हवाले से हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मौत के फरिश्ते को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ इंसानी सूरत में भेजा गया। जब वो फरिश्ता आया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे थप्पड़ मारकर उसकी आंख फोड़ दी। वो अपने रब ताला के पास वापस किया और अर्ज किया, ए अल्लाह, तूने मुझे ऐसे बंदे की तरफ भेजा जो मरना नहीं चाहता। अल्लाह ताला ने उसकी आंख दुरुस्त फरमा दी और फरमाया, उनके पास दोबारा जाओ और उन्हें कहकर अपना हाथ किसी बैल की पुश्त पर रखें। उन्हें हर बाल के एवज जो उनके हाथ के नीचे आए 1 साल जिंदगी मिलेगी। इस सारी कार्रवाई के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, फिर क्या होगा? फरमाया, मौत। उन्होंने कहा, फिर अभी ठीक है। लेकिन उन्होंने अल्लाह से यह दुआ की कि मुझे एक पत्थर फेंकने के फासले तक मुकद्दस सरजमी के करीब कर दिया जाए। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर मैं वहां होता तो तुम्हें रास्ते की एक जानिब सुर्ख रंग के टीले के नीचे उनकी कब्र दिखाता। दोस्तों, इस हकायत को सुनने के बाद जहन में एक सवाल आता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो इस बारे में इब्ने बताल रहमतुल्लाह लिखते हैं कि असल में अल्लाह ताला ने फरिश्ते को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इम्तिहान के लिए भेजा था, ना कि मौत के लिए, और फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया, इसलिए यह मामला पेश आया। प्यारे दोस्तों, ये थी कुछ हकायात और रिवायात हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के बारे में। आखिर में आपको हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम की बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिरी का ईमान अफरोज वाक़या सुनाते हैं। रिवायात में आता है कि अल्लाह ने मलकुल मौत की तरफ वही फरमाई कि मेरे हबीब और मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चले जाओ और इंतहाई खूबसूरत शक्ल इख्तियार करके हाजिरी देना और आपकी रूह कब्ज करने में बहुत ज्यादा नरमी से काम लेना। बस हजरत मलकुल मौत जमीन पर उतरे एक अराबी की तरह आपके दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। फिर अर्ज करने लगे, अस्सलामु अलैकुम, ए नबूवत के घर वालों, क्या मुझे अंदर आने की इजाजत है? हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हजरत फातिमा तो ज़हरा से कहा, आदमी को जवाब दो। तो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह तुझे हर कदम पर अजर अता फरमाए। रसूलुल्लाह को अपनी जान का ख्याल है। उसने दोबारा सदा दी तो हजरत आयशा ने हजरत फातिमा से कहा, इस आदमी को जवाब दो। हजरत फातिमा ने कहा कि ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह तुझे हर कदम पर अजर दे। रसूलुल्लाह अपने नफ्स में मशगूल हैं। थोड़ी देर गुजरने के बाद उसने फिर सदा दी, क्या मैं दाखिल हो सकता हूँ? मुझे जरूर दाखिल होना है। तो रसूलुल्लाह ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम की आवाज सुन ली। फरमाया, ए फातिमा, दरवाजे पर कौन है? उन्होंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, एक आदमी दरवाजे पर अंदर आने की इजाजत मांग रहा है। हमने उसे 2 मरतबा जवाब दिया है तो उसने तीसरी बार सदा दी, जिससे मेरी जान कांपने लगी। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ए फातिमा, क्या तू जानती है दरवाजे पर कौन है? ये लज्जतों को खत्म करने वाली है, जमातों को बखेरने वाली है, ये औरतों को बेवा करने वाला है, बच्चों को यतीम करने वाला है, ये घरों को बेआबाद और कब्रों को आबाद करने वाला है, ये मलकुल मौत है। फिर फरमाया, ए मलकुल मौत, अल्लाह आप पर रहम करे, दाखिल हो जाओ। बस मलकुल मौत
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, ए मलकुल मौत, तुम सिर्फ मेरी जियारत करने के लिए आए हो या जान कब्ज करने के लिए? उसने अर्ज की कि मैं दोनों काम करने के लिए आपके पास आया हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि मैं आपकी इजाजत के बगैर आपके घर दाखिल न हूँ और आपकी रूह आपकी इजाजत के बगैर न लूं। अगर आप इजाजत दें तो ठीक है, वरना मैं अपने रब के पास लौट जाऊं। प्यारे दोस्तों, ये है शान मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उनके जिस्म अनवर से रूह कब्ज करना तो दरकिनार, उनकी इजाजत के बगैर उनके घर में दाखिल भी नहीं हो सकते। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बड़े बड़े बादशाहों की रूह खींचता हूँ, लेकिन किसी से भी नहीं पूछता, किसी से इजाजत नहीं लेता। लेकिन अल्लाह रब ताला ने हुक्म दिया है कि मेरे महबूब के घर जाने की भी इजाजत लेनी है और रूह कब्ज करने की भी इजाजत लेनी है। अगर वो इजाजत अता फरमा दें तो अंदर जाना, अगर इजाजत दें तो रूह कब्ज करना, वरना लौट कर वापस मेरी बारगाह में आ जाना। दोस्तों, ये है मुकाम महबूबियत। लेकिन आज के गुमराह किस्म के लोग इस अरफा और आला मुकाम को समझते नहीं और अपनी मिसल करार देते हैं। ये तो वो मकाम है जहां मलकुल मौत दस्त बदस्त इज़न मांग रहा है कि मेरे रब ने हुक्म फरमाया है कि अगर मेरे महबूब रूह का इज़न अता फरमा दें तो ठीक है, वरना गुस्ताखी न करना और फौरन लौट के मेरी बारगाह में हाजिर हो जाना। सहाय सित्ता में यह हदीस मौजूद है कि खालिक कायनात ने हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकायदा इख्तियार दिया था कि ए महबूब, अगर हमेशा की जिंदगी चाहो तो हमेशा जमीन के ऊपर चलते फिरते रहो और चाहो तो मेरे पास आ जाओ। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत थी कि आपने फरमाया, अल्लाहुम्मा रफ़ीकुल आला, या अल्लाह, मैंने सहाबा को सब कुछ बता दिया है, अब मैं रफ़ीक आला को पसंद करता हूँ। ये इख्तियार किसी और को नहीं दिया गया, बस अंबिया अलैहिस्सलाम को दिया गया, लेकिन महदूद कि जितना अरसा रहना चाहो रह लो, बिलाखिर तुम्हें आना पड़ेगा। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खालिक कायनात ने इज़्न आम दे दिया कि चाहो तो हमेशा के लिए जमीन वाली जिंदगी इख्तियार कर लो और चाहो तो मेरे पास आ जाओ। नबी अकरम ने अपने इख्तियार से अल्लाह की रफाकत को पसंद फरमा लिया। हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि मैं आया जरूर हूँ, मेरा मकसूद तो आपकी जियारत करना है और अगर इजाजत दे तो रूह कब्ज कर लूं, लेकिन ये रूह कब्ज करना आपके इज़्न से मशरूत है कि इज़्न हो तो ठीक, वरना वापस चला जाऊं। दोस्तों, आइए मिलकर एक बार बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इसको लाइक करें, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। आखिर में आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल ज़मा वॉइस को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन पर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन।